यो नारायण नारायण नारायण। ज्ञान शक्ति और प्राण शक्ति जिसके भी जीवन में जगाने वाले गुरु जी मिल जाते हैं, वो छोटे से छोटा बच्चा भी बड़े बुलंदियों के काम कर सकता है। बिहार में मगध राजधानी थी। मगध नरेश का बेटा स्कंदगुप्त अपने बाप कुमारगुप्त को बोलता है, पिताश्री आज्ञा दीजिए। हुण प्रदेश के आतंकवादी आते हैं और हमारे देश में लूट मार कर देते हैं, आतंक मचाते हैं, और हमारे अधिकारी और मंत्री भाषण ठोकते रहते हैं। रेड अलर्ट जाहिर कर दिया, सिक्योरिटी टाइट कर दिया, आने जाने वाली ट्रैफिक के लिए मुसीबत बढ़ा देते, लेकिन आतंक को तो नहीं रोकते। पब्लिक को ही सताने का बढ़ रहा है। जहां तहां पुलिस के बैरियर खड़े कर देते हैं, ट्रैफिक रुकती है, डीजल पेट्रोल बिगड़ता है, धुआं पॉल्यूशन बढ़ता है, और आप और आपके मंत्री और अधिकारी भाषण में माहिर हैं। पिताश्री क्षमा करें, भाषणों से ही काम नहीं होगा, मुझे आज्ञा दीजिए। बेटा तो 14 साल का है, बच्चा है। पिताश्री जिसके जीवन में ज्ञानदाता गुरु नहीं है, प्राण शक्ति बढ़ाने वाली कला जानने वाला सदगुरु नहीं, वो बड़ा होते हुए भी बच्चा है। और जिसके जीवन में प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति बढ़ाने वाला सतगुरु है, वो बच्चा भी कभी नहीं रहता कच्चा। पिताश्री गुरुकुल के गुरु जी ने हमें ये श्लोक पक्का कराया है, सब बच्चे करना इस श्लोक को पक्का। उद्यम साहसम धैर्यम उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। पिताश्री उद्यम हो, लेकिन बावरे की नहीं बुद्धिम नहीं, धैर्य से सोच समझ के उद्यम करें। और धैर्य लाने के लिए रोज सुबह नींद में से उठते गुरुजी ने ध्यान बताया है, और रात को सोते समय भी परमात्मा में शयन करना, में प्रभु में विश्राम पाऊंगा। इससे धैर्य बढ़ता है और सोच विचार पक्की होती। तो उद्यम, धैर्य, बुद्धि विकसित करने की कला गुरुजी ने बताई। तुलसी के पत्ते 5-7 चबा के पानी पी लेना चाहिए। तुलसी के पत्ते दांतों के बीच फंसे रहेंगे तो दांत में के बीच चौड़ाई बढ़ जाएगी। ऐसे पानी पिए कि तुलसी के पत्ते दांत में चुभे न रहे। ये भी गुरुजी ने सिखाया है। तो बुद्धि शक्ति, उद्यम, उद्यम साहस धैर्य, बुद्धि शक्ति पराक्रम, ये 6 चीज जिसके जीवन में होती है, कदम कदम पे अंतरात्मा परमात्मा, जिसका स्वाभाविक मंत्र ओमकार है। पिताश्री जो ओमकार का गुंजन करता है, सदगुरु की बात मानता है, संयमी रहता है,
लोफर लोफरियों के चक्कर में नहीं आता। पिताश्री वो बालक होते हुए भी बड़े बड़े योद्धाओं को छठी का दूध याद दिखा सकता है। अब पिताजी जो हुण आते हैं उनमें कोई योद्धे नहीं है, आतंकी धोखे से लूटने आते हैं। योद्धा तो ललकार के आता है। इन लुटेरों में प्राण बल नहीं होता, मनोबल नहीं होता, बुद्धि बल नहीं होता, इनमें आतंक बल होता है। पिताश्री, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, थोड़े सैनिक दीजिए और मैं उनमें भी प्राण शक्ति, बुद्धि शक्ति, उद्यम, साहस के गुण भरता हुआ मगध से कूच करते करते चंडीगढ़ की पास की पहाड़ियों तक पहुंचूंगा और फिर उनमें ऐसी दिव्यता भरूंगा पिताश्री कि दिन के 12 बजने के पहले हुण प्रदेश के 12 बजा देगा आपका बेटा। पिताश्री, मेरे उत्साह पर आपके आशीर्वाद की मोहर लग जाए। पिताश्री, नकारात्मक विचारों को आप भी उखाड़ फेंकने में माहिर हैं। मैं आपका बालक हूं। पिताश्री को ढके हुए रुमाल में उपदेश दे डाला। नकारात्मक विचार थे, लेकिन नकारात्मक विचार उखाड़ के फेंकने में आप माहिर हैं। ऐसा नहीं बोलता कि आप नकारात्मक विचार उखाड़ के फेंक दो, नहीं, नकारात्मक विचार उखाड़ने में आप माहिर हैं। और पिताश्री, मैं भी आपका बालक हूं। अब पिता न तो बोलेगा नहीं, बेटा मुझे पता नहीं था, तू गुरुकुल में 14 वर्ष में स्कंदगुप्त बहादुरों को भी सीख देने वाली ऐसी सूझबूझ का धनी। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसे गुरुद्वार पे अपने स्कंद को भेजा है जो इतिहास उसकी गाथा गाएगा। सेनापति 2 लाख सैनिकों को लेकर स्कंदगुप्त की आज्ञा के अनुसार जाओ, कूच करो। 2 लाख सैनिक चल पड़े मगध से। जहां रात हो पड़ाव पड़े, बबरची रसोई भोजन बनाए और ये स्कंदगुप्त जीवनी शक्ति, प्राण ज्ञान शक्ति कैसे बढ़ती। 5 से 7 के बीच भोजन कर लेने वाले का पाचन अच्छा रहता है। 7 से 9 के बीच दिमागी काम करने वाले का दिमाग सुविकसित होता है और 9 से 11 के बीच शयन कर लेने वाला दिन भर की थकान को चूर चूर कर देता है। जो देर से सोता है उसकी थकान नहीं मिटती। सैनिक को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठना है। 3 से 5 के बीच जो प्राणायाम आदि कर लेता है उसकी प्राण शक्ति बुलंदियों को छूने वाली हो जाती। और 5 से 7 के बीच शौच आदि, स्नान आदि, कसरत आदि से जो निवृत्त हो जाता है करके, उसका शरीर अपनी आज्ञा के अनुसार चलता है, जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। और मेरे मगध के जवानों, तुमने मगध का अन्न खाया, मगध का पानी पिया और मगध की प्रजा लूटी जा रही है, तुम्हें ये मंजूर है क्या? नहीं। शाबाश है। मगध की शान बान मगध के पहरियों के हाथ में है। आज हुण लोग तुम्हें चुनौती दे रहे हैं, उनकी चुनौतियों को तुम चूर चूर कर दोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। महाराजा की जय हो, कंद सम्राट की जय हो। मैं सम्राट नहीं, सम्राट पिताश्री है, मैं उनका बालक हूं। लेकिन हम आपको अभी मानते हैं। ठीक है, तुम लोग रात्रि को सोते समय पंचभौतिक शरीर माया का है, मन बुद्धि अहंकार भी माया का है। ये 8 चीजें भगवान ने गीता में कहा है। ये अष्टधा प्रकृति में भिन्न हूं।
तो भगवान अष्टधा प्रकृति से भिन्न है, तो भगवान का ये अमर पुत्र जीव आत्मा भी अष्टधा प्रकृति से भिन्न है। सोते समय पश्चिम के तरफ सिर करके सोने से चिंता बढ़ती, उत्तर के तरफ सिर करके सोने से जीवनी शक्ति कमजोर होती, पूर्व के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोना है। और सोते समय पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये माया की चीजें माया में, मैं आत्मा हूं, परमात्मा में शयन करूंगा। ओम प्रभु जी ओम। और ये ओमकार मंत्र सारी मुसीबतों को तरो तले कुचलने की ताकत देने वाला है। और ये ओमकार मंत्र अंतर्यामी परमात्मा का ही नाम है। मंदिर का देवता तो पुजारी ताला खोले तब दिखेगा, वैकुंठ के देवता को तो जब समझेंगे और मरेंगे तब कहीं देखेंगे। लेकिन ये अंतर्यामी देव नहीं हो तो मंदिर का देव कैसे दिखेगा और वैकुंठ के देव के बारे में कौन सोचेगा। इसीलिए अंतर्यामी देव ही सर्वोपरि देव है। इसी देव से सारे देव समझ में आते हैं, पूजे जाते हैं। सैनिकों के तो चेहरे खिल गए। स्कंदगुप्त दिखते बालक हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों ने भी आज तक अंतर्यामी परमात्मा का, ईश्वर का साफ सुथरा सीधा पता नहीं बताया जितना हमारे राजकुमार ने बता दिया। जय हो राजकुमार की जय हो। अलग अलग दिनों में अलग अलग विषयों पर गुरुजी का जो ज्ञान सुना था, सत्संग सुना था, उनमें कुट कुट के भर दिया। चंडीगढ़ पहुंचे, चंडीगढ़ को पार करके हुण प्रदेश की पहाड़ियों पर रात्रि निवास करना था। बताया कि वो देखो कल सुबह वो सामने जो हुण प्रदेश दिख रहा है, जो लुटेरे लूट के जाते फिर शराब, कबाब और ललनाओं के साथ विलासी विकारी जीवन बिता रहे, आज भी ऐसे ही शयन करना, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे है। इससे तुम्हारी प्राण शक्ति, बुद्धि शक्ति, ज्ञान शक्ति भगवान बढ़ाएंगे। समझ रहे हो सब लोग? बच्चे भी सुन रहे हैं। स्कंदगुप्त ने गुरुकुल में जो ज्ञान पाया था वो अपने सैनिकों में कुट कुट के भरा। सुबह बिगुल बचेगी, विजय तुम्हारी होके रहेगी। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी। आज नहीं तो कल, और कल दोपहर के 12 बजे के पहले। सैनिकों के तो हौसले बुलंद हो गए। सेनापति तो टिकटिकी लगाकर देख रहा है कि स्कंदगुप्त है कि साक्षात सद्गुरु का अंशा अवतार। गुरु का ज्ञान और पिता का शास्त्रीय धर्म दोनों जुड़ गए। धन्य है हम लोग। सेनापति और सैनिक सब प्रसन्न हो रहे थे, होंगे भी तो। सच्चा ज्ञान, दिव्य ज्ञान, पक्षपात रहित ज्ञान और आत्मनिर्भर रहने वाला ज्ञान मिले तो कौन बुलंदियों को नहीं छुएगा। सुबह हुआ, बजी बिगुल, चल पड़ा उत्साह भरने वाला भजन। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा।
सदा प्रभु के गीत गाता चला जा, सदा प्रेम गीत गाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, लिए तीर हाथों में बैरी खड़े हों, लिए तीर हाथों में बैरी खड़े हों। बहादुर सबको मिटाता चला दो, बहादुर सबको मिटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जाओ, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक। तू संदेश सुख का सुनाता चला दो, तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जाओ, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। भले आज तूफान उठ उठ के आए, भले आज तूफान उठ के आए, बलों पर चली आ रही हो बलाएं, बला पर चली आ रही हो बलाएं। युवा वीर है धन धनाता चला जा, युवा वीर है धन धनाता चला जा, भारत का वीर है धन धनाता चला जाओ, भारत का वीर है धन धनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जाओ, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, जो पिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा, जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा। तू आनंद टंका बजाता चला जा, आनंद डंका बजाता चला जा, तू हरिओम गाता चला जा, हरिओम गाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला। प्यारे सैनिकों, ध्यान से सुनो, एक शेर दर्जनों हाथियों को मार भगाता है, ऐसे ही एक मेरा मगधवासी दर्जनों हुणों को मार भगाएगा, मुझे भरोसा है, भरोसा है। अब हम करीब करीब पहुंच गए, कुछ ही कदम के बाद छलांग मारेंगे मेरे शेर उन हाथियों पर जो आज तक मगध की संपत्ति पर ऐश कर रहे थे, शराब कबाब और स्त्रियों के साथ दुराचार, उन सभी के छक्के छुड़ाने की जगह पर पहुंच गए। कदम और आगे बढ़ाओ, जल्दी चलो। ओम 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 शक्ति, ओम 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 शक्ति, ओम 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 हिम्मत, ओम 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 साहस, ओम 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 धैर्य, ओम 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 बुद्धि, ओम 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 पराक्रम। जूझ पड़ो, कूद पड़ो, वार वार हटात, लग जाओ, चमचमाती तलवारें भाले टूट पड़े।
तो बेहोश शराब में, और इस मगध के स्कंदगुप्त के सत्संग से, गुरु के ज्ञान से उभरा हुआ ओज तेज बल ऐसा तो जूझ पड़ा। देखते ही देखते कई होड़ आतंकवादी ढेर हो गए, कई जान बचाए तो कई अधमुए हो गए। दोपहर के 12 बजने के पहले मगध का झंडा गाड़ के दिखा दिया हुण प्रदेश में स्कंदगुप्त ने 14 साल के बच्चे में। पिताश्री के पास खबर ले जाओ। घोड़ेसवार दौड़ता हुआ पहुंचा कि ऐसा ऐसा हुआ। पिता के आंखों में आंसू आ गए प्रेम के कि मैं धनभागी हूं कि ऐसे गुरु के पास मेरे बेटे को रखा कि आज मेरे बेटे का और मेरा इतिहास मेरे मगध की यश का गान करेगा। बिहारी बच्चा न रही था कच्चा। बिहार में ऐसे ऐसे अष्टावक्र मुनि हो गए 12 साल के, और इतने महान हो गए कि सीता के पिता राजा जनक उनके शिष्य बन गए। 80-90 साल के जनक और 12 साल के अष्टावक्र। अष्टावक्र बोलते पुत्र जनक, 12 साल का पिता और 90 साल के 80-90 साल के बेटे। एक कवि थे, उनका नाम था विद्यापति। विद्यापति नगर भी है बिहार में, और एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, विद्यापति धाम भी है, जो समस्तीपुर जिला बिहार में है। दल सिंह सराया स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर। विद्यापति वृद्ध हुए, गुरु का सत्संग सुनते थे, एक टक गुरु को देखते थे, शिव जी को देखते थे इष्ट रूप में, गुरु को शिव, शिव को गुरु मानते थे। जब वृद्ध हुए, पूछा कि गंगा जी कितना दूर है? बोले 12.5 कोस, लगभग 50 किलोमीटर। मुझे गंगा जी ले चलो। उनके सेवकों ने आज्ञा मानी। गंगा जी ले जाते जाते आधे रास्ते आए, थके थकाए। बोले हम कितना आ गए हैं? विद्यापति ने पूछा। सेवकों ने कहा कविराज हम करीब आधा रास्ता आ गए हैं। बोले आधा रास्ता हम आ गए माँ के लिए, तो आधा रास्ता माँ भी चली आएगी, हम यहीं बैठेंगे, गंगा जी यहीं से चलेगी। गंगा जी का स्मरण करके देखते रहे, मन में ओम ओम। प्राण शक्ति और जीवन शक्ति है तो फिर असंभव क्या है? कल कल छल छल भोजू, थोड़ी देर में कल कल छल छल हल्का सा आवाज सुनाई पड़ा। कल कल छल छल, पानी बहता है ना महाभोजू। विद्यापति गंगा जी की बाट देख रहे हैं। मैया गंगा जी आ गई हो, आ गई हो। गंगे आधा मैं चल के आए, आधा तो मैया चल के आई। जैसे श्री राम जी सरयू में प्रवेश कर गए, मैया मैं तुझ में प्रवेश करूंगा और सशरीर अपने धाम में जाऊंगा। गंगे गंगे गंगे, मैया गंगे, जाह्नवी। गंगे तुम आ गई, विद्यापति के आमंत्रण से आ गई गंगे। मैं तुम में प्रवेश पाकर अपने धाम में जाऊंगा। जैसे श्री रामचंद्र जी सरजू में प्रवेश पाकर अपने अयोध्या वासियों को स्वधाम ले गए, ऐसे ही गंगा मैया मैं तुझ में प्रवेश पाकर शिवधाम को प्राप्त होने वाला हूँ। ओम गंगे, भागीरथी गंगे,
जाह्नवी औषधि रूप माँ गंगे गंगे। कभी सशरीर माँ गंगा में प्रवेश हुए और भगवान के धाम में पहुंच गए। बस्तीपुर जिला अभी भी वहां स्टेशन है। विद्यापति कवि की स्मृति की याद दिलाने वाला विद्यापति स्थान भी है। प्राण शक्ति और बुद्धि शक्ति दो मिल जाए असंभव कुछ नहीं। जितने अंश में विकसित हो उतने अंश में जीवन सुख से, संपदा से, आयु, आरोग्य और पुष्टि से भर जाता है। मैं तो इन बच्चों के माँ बाप को धन्यवाद दूंगा कि इन बच्चों के जीवन में लौकिक विद्या, पेट भरने की विद्या तो मिलती है, लेकिन दिल में दिल भर का उद्यम, साहस और प्राण शक्ति और बुद्धि ज्ञान शक्ति का विकास करने का अवसर मिल रहा है इन बच्चों को। इनकी माताओं को धन्यवाद है, इनके पिताओं को धन्यवाद। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम 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 ओम। नासिक के मुलगा मुलगियों, उनके माता पिता सभी को आनंद। ओम 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 धन्यवाद। ओम ओम। मैं अपना धन्यवाद शिव जी के धन्यवाद में मिलाकर दूंगा ताकि उनकी 7 पीढ़ियों को पुण्य होगा। तुम बोलना, शिव जी कहते पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु की भक्ति है, गुरु का ज्ञान है। आप बोलना सभी लोग, बड़ों को और बच्चों को सभी को मैं शिव जी के धन्यवाद से संपन्न करना चाहता हूँ। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी? बोलो, हमारी माता धन्य, क्योंकि गुरु का ज्ञान सुनता है। उनके पिता धन्य है। किसके? हमारे। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? आप लोग बोलो, हमारा। उनके कुल में जो जन्म लेंगे उनको भी शिव जी पहले से ही धन्यवाद देते थे। और वे जहाँ रहते हैं भक्त, जिस घर में, जिस स्थान में आसन बिछा के जब ध्यान करते, वे पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। पार्वती, अब दोपहर के 12 बजे हैं। 12 बजे सब काम छोड़कर संध्या करनी चाहिए। 12 से कुछ मिनट पहले संध्या हो जाए, कुछ मिनट बाद, कुछ मिनट पहले, ये संधि का समय है। बाहें नाक से श्वास भरो, उसमें ओम स्वरूप भरो। ओम रोको, मन में जपो ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम। दाएं से श्वास छोड़ो, दाएं से हल्का श्वास भरो। ओम 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 जपो, बाएं से छोड़ो। ऐसा 2-3 बार करो, ज्यादा रोकना नहीं। भोजन क्या हो तो हल्का फुल्का करना चाहिए। अब दोनों नथुनों से हल्का सा श्वास लो। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं। प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति वर्धक, समता वर्धक प्रयोग करो। एक बार हो गया बेटे, फिर दूसरी बार करो। बस 2 बार हर रोज करना चाहिए। सुबह अगर 7 बजे के आसपास करते अथवा तो 5 बजे के आसपास करते तो और फायदा होता है। 7 के पहले, 5 के पहले, 5 बजे से 7 बजे के बीच बहुत विशेष लाभ होगा। और दोपहर को 12 बजे के आसपास भोजन करके तुरंत नहीं करना चाहिए। भोजन से 2 घंटे का अंतर हो, 1.5 घंटे, 2 घंटे। अब दोनों कान में उंगली डालोगे। बच्चों की याद शक्ति, उद्यम, साहस आदि शक्तियां बढ़े, जैसे स्कंदगुप्त को गुरुजी ने सिखाया था, ऐसे तुम भी सीख लो। इससे कंठ 5वां केंद्र है, विकसित होगा। जरा जरा बात में डर जाना, चिढ़ जाना नहीं रहेगा।
ज्ञान शक्ति और प्राण शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगा और आनंद अभी अभी आएगा, अंतरात्मा का रस आएगा। ये साधना बच्चे तुम करोगे, बच्चियां भी करेगी और बच्चे बच्चियों के माँ बाप भी करेंगे, बच्चे बच्चियों को सिखाएंगे। अपने 2-3 बच्चे बच्चियां जो हों 4 और पड़ोस के बच्चे बच्चियों को कंबल पर बिठाना, कारपेट पर बिठाना अथवा प्लास्टिक पर बिठाना, क्योंकि ये साधना करने से प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी, जीवनी शक्ति बढ़ेगी। लेकिन नीचे कुछ बिछा नहीं होगा, गरम कपड़ा अथवा कंबल या प्लास्टिक, तो अर्थिंग मिलेगा, तो जीवनी शक्ति अथवा जो ऊर्ध्वगामी प्राण शक्ति बनेगी उसको फिर धरती खींच लेती है। अर्थिंग मिलने से वो जीवनी शक्ति जो ऊर्ध्वगामी होनी है उसमें रुकावट आती। तो या तो गरम कपड़े का आसन हो या कंबल हो या प्लास्टिक बिछाओ, कुल मिलाकर विद्युत का कुचालक आसन। कमर सीधी बैठे, 2 बार तो की साधना कर दी ओमकार की। अब दोनों कान में उंगली डालना और फिर निकालना नहीं, 10 हो तब तक, 5-7 मिनट तक कान में से उंगली नहीं निकालना। मोहन, राधा, रमा, श्यामा, कांता, पांडु, सब लंबा श्वास लो, थोड़ा सा कंठ से जपना है ओमकार मंत्र, अंतर्यामी प्रभु का नाम है। जैसे बच्चा बोलता है ना, माँ, माजी मावली, मावली, माझी मावली। मावली को तो पता है मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन बच्चा जब बोलता है तो माँ खूब प्रसन्न होती है। ऐसे ओम स्वरूप ईश्वर तो है ही है, हम ईश्वर के हैं, लेकिन जब बोलते ना ईश्वर को हम आपके हैं, ओम ओम, तो ईश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं। हाथ ऐसे रखना, मेरे प्रभु। फिर से थोड़ा श्वास लो बेटे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और ओम स्वरूप भगवान का ही नाम है, अंतर्यामी का। भगवान दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, हमारे अंतरात्मा भगवान है, अभी अभी प्रसन्न होंगे। अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता। प्यारे प्रभु, मेरे पांडुरंग। तीसरी बार प्यार से, आनंद से, प्रसन्नता से, हृदय प्रसन्न हो रहा है, हंसी आ रही। चौथी बार हंसी आएगी। भगवान के साथ मस्ती कर रहे हो, जैसे माँ के साथ, पिता के साथ बच्चे मस्ती करते ना तो माँ बाप खुश होते, ऐसे अभी तुम भगवान के साथ मस्ती कर रहे हो, भगवान खुश होंगे तो तुमको भी खुशी होगी। 5वीं बार हंसी आ रही है, प्रसन्नता आ रही है, भगवान खुश हो रहे हैं। अब 6ठी बार और खुशी देंगे भगवान, क्योंकि भगवान का प्यारा नाम है और सद्गुण भी बढ़ाता है।
आँख खुली रखोगे तो भी चलेगा, बंद करोगे तो भी चलेगा। प्यार से हंसी आ रही है, दिल खुश हो रहा है, भगवान भी खुश हो रहे हैं। मेरे प्रभु पांडुरंग, मेरे गुरु प्रभु। अब 7वीं बार हंसी आने लगेगी, अंदर से भगवान का रस आएगा। नीरस जीवन व्यसनी होता है, पान मसाला, पिक्चर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सब नीरस व्यक्तियों की तबाही का सामान है। जब अंतरात्मा का रस आएगा तो अपनी पत्नी से भी संयम से जिएगा, और नीरस व्यक्ति तो कैसा भी पाप कर लेगा लंबा। अब रसमय जीवन। आठवीं बार। नौवीं बार। अच्छा लग रहा है, खुशी खुशी हो रही है, मधुर साधना हो रही है, मधुर प्रीति। माया प्रभु, माया ईश्वर, माया गुरु, प्रसन्नता। अब आखिरी 10 बस, कमर सीधी, गर्दन सीधी। खुशी खुशी हो रही है, मन पवित्र हो रहा है, प्राण शक्ति, ज्ञान शक्ति, रसमय जीवन, उद्यम साहस के सद्गुण। ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम 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 आनंद ओम, माधुर्य ओम, पांडुरंग ओम, गुरुमावी ओम, हरि ओम ओम ओम, शिव ओम ओम ओम, शंभु ओम 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 हा हा ओम 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 हा हा थोड़ी देर कीर्तन भजन करके फिर शांत बैठना चाहिए। जैसे दही जामन डाल देते ना, दूध में दही डालते फिर छोड़ देते तो अच्छा दही जमता है। विनोबा भावे का नाम जिसने सुना है हाथ ऊपर करो। हैं, बड़े अच्छे संत हो गए। वो विद्यार्थी थे। उनकी माँ ने बोला बेटा, बड़ौदा में रहते थे,
लोटा पानी का ले जाओ, बिली पत्ते ले जाओ और भगवान शिव जी को चढ़ाओ। रोज जाते चढ़ाने को। आधा किलोमीटर दूर था मंदिर। जब बड़े हुए, कोई बच्चा उठे तो सेवादारी इसको बिठा दो, नहीं तो इधर ले आओ। कोई लड़का खड़ा हो जाए तो उसको इधर ले आना। सेवादारी, कोई भी लड़का खड़ा हो जाए उसको इधर ले आओ। तो एक दिन वो विद्यार्थी ने पूछा कि माँ, रोज शिव जी को एक लोटा पानी चढ़ाते तो साल में 365 लोटे, तो मैं एक दिन ही टैंकर चढ़ा दूं तो कैसा रहेगा? अरे बोले विनिया, शिव जी पानी के भूखे नहीं है। रोज लोटा ले जाएगा तो मन बनेगा, भाव बनेगा, अपना फायदा होता है। टैंकर से इतना फायदा नहीं होगा जितना एक लोटे से होगा, रोज जाने से होगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनकी माँ रात को सब भोजन सबको करा के भगवान के मंदिर में बैठती कि महाराजा पांडुरंगा, कोई भूल हो गई हो तो माफ करना, संसार स्वप्न है, तू मेरा अपना है, अपना तेरे को मानती हूँ लेकिन अभी तक तेरा अनुभव नहीं हुआ। मेरे विठ्ठल, मेरे भगवान, तू सर्वेश्वर है, परमेश्वर है। और शुक्र के उनको आंसू आ जाते थे। तो विनोबा देखते थे तो उनका हृदय भी माँ की भक्ति देखकर हृदय द्रवित हो जाता था। फिर उनकी माँ क्या करती, दूध गर्म करके छोड़ के आई, थोड़ा ठंडा हुआ, उंगली डाल के देखा कि दूध अभी जामन डालने जैसा है, तो हाथ में दही लेती, मेरे पांडुरंगा विठ्ठल, ये मेरी दही जमा देना, तुम अच्छी जमाओगे, तुम जमाओगे तो जय पांडुरंगा। एक दिन विनोबा ने कहा, माँ दूध में दही डालने से तो जम जाता है, इसमें पांडुरंग को काय को घसीटते, विठ्ठल दही जमाना, विठ्ठल ये कर दे, विठ्ठल ये कर दे। दूध में दही डालोगे तो दूध सुबह दही बन जाएगा, इसमें पांडुरंग को काय को खींचना। बोले विनिया, तुम्हाला माहित पड़त नाही, तुम्हें बच्चा है, तो दही डालने से दूध दही बनता है, ये भी सिद्धांत तो भगवान का है ना। अब हाथ में दही लेती और भगवान का नाम लेती हूँ, तो वो दही भगवान नाम वाला डालती तो सुबह कितना अच्छा दही जमता है। तो भगवान की कृपा भी मिलती है ना, अपना भाव भी अच्छा होता है, और हाथ में अच्छे भाव वाले दही भी होती है तो दही का भी प्रभाव पड़ता है, तो फिर दूसरी दही भी अच्छी होती है। विनोबा भावे लिखते हैं कि मेरी माँ के हाथ की दही ऐसी जमती थी कि मैं जब जेल में था तो खूब सावधानी से दही जमाता था, तो कभी जमे नहीं, कभी खट्टा हो जाए, कभी बहुत पानी छोड़े, कभी ढीली ढीली जमे। तो ढीली ढीली दही खाने से नुकसान होता है, खट्टा दही खाने से भी नुकसान होता है। माँ के हाथ की दही ऐसी थी कि मुझे तो लगता है कि भगवान का नाम लेकर जो रसोई बनाते या दही जिमाते या भगवान का नाम लेकर जो करते, उनके घर के लोग तो प्रसाद खाते, और जो पिक्चर टीवी देखते देखते भोजन बनाते, वो तो फिर झगड़ालू पैदा होते लोग। दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ऐसा गाना गाने वाले के हाथ का भोजन करने वाले का तो सत्यानाश हो जाएगा। भगवान का सुमरन करते भोजन बनाना, तो भोजन की सेवा भी भगवान की भक्ति हो जाएगी। हाथ पैर धो के कुल्ला करके फिर भोजन करना, पूर्व दिशा में अथवा कोई भी दिशा में अनुकूल पड़े भोजन करे, भगवान को भोग लगाया, लो प्रभु जी आप खाओ। मैं बच्चा था ना तो खाता था, तो जो फोटो थे घर में, एक एक भगवान को एक एक ग्रास खिलाता था, फिर थोड़ा सा बच्चा बोले मैं खा लूं, ऐसा करके फिर मैं खाता था। बहुत एक माई आई, बोले मेरे बेटे दोनों खून केस में जेल में पड़े। हमने कहा अच्छा सुख पाएंगे, जल्दी निर्दोष छूट के आएंगे। और बेटे घर आए, माँ भागी, आंसूमल को पांव लागी। अब भगवान को भोग लगाने से जो बोलते वो भगवान सच्चा भी बना देते। सुना है ना आशा रामायण में, एक दिन एक माई आई, बोली भगवान हे सुखदाई, बड़े पुत्र जेल में खून केस में,
बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छूट जल्दी आवेंगे, बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मुझ को पागल आगी। तब तो बच्चे थे हम, तब भी ऐसा भगवान कर लेते थे। भगवान तो अपना अंतरात्मा, भगवान को दूर मानना बड़ा भारी गलती है, बड़ा भारी पाप है। भगवान दूर नहीं हो सकते। सर्वव्यापक है तो दूर कैसे है? सदा है तो फिर क्या अभी भी है? जो सर्वव्यापक है तो अब यहाँ भी है, सदा है तो अब भी है, सब में है तो हम में भी है। हम उनको नहीं जानते लेकिन वो तो हमको जानते ना। हम अच्छा काम करते तो हमारी बुद्धि में अच्छा ज्ञान भरते, गड़बड़ करते तो दिल धड़कता है। ये भगवान सब जानते। बच्चे सुन रहे हैं। एक मंत्री था, विजयनगर का राजा के पास। विजयनगर का राजा उनको बोलता कि मंत्री तुम बोलते हो लड़का कैसा भी हो, मूर्ख हो, तभी भी खाली सत्संग सुने और गुरु मंत्र जपे तो महान हो जाएगा। अरे अकल होगी तभी तो महान होगा। अरे बोले महाराज अकल भी सत्संग से बन जाएगी और गुरु मंत्र से अकल एकदम बढ़ती। मेरे को ये बात तुम कैसे बोलते हो? मूर्ख से मूर्ख आदमी भी होशियार हो जाएगा। बोले होशियार तो क्या, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी सत्संग में जाए तो भगवान उसको मिल सकते। इतने में एक लड़का जा रहा था नीचे, और उसके हाथ में बूट होते थे, पहले चमड़े के बूट समझते, बूट समझते, बूट जूते, जूते में तेल ले जा रहा था। तो विजयनगर का राजा ने देखा चांदनी रात में जूते में तेल ले जा रहा है। छोरा तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम श्रीधर है। तो जूते में तेल क्यों ले जाता है? बोले माँ ने बोला था तेल ले आओ जल्दी, तो मैं जल्दी जल्दी गया तो बर्तन लेना भूल गया, तो फिर मेरे बूट में जूत ले जाता हूँ। तो राजा हंसा, बोले ऐसा मूर्ख लड़का जूते में, अब चमड़े के जूते में तेल ले जाएगा क्या? उसमें से रोटी को लगाएगा कि सब्जी को लगाएगा कि पूरी बनाएगा? अरे मुलगा काय है। मंत्री को बोला इसको तुम महान बना के दिखाओ। हाँ बोले हो जाएगा। बच्चे के माँ बाप से बातचीत किया, बोले हाँ तुम पढ़ाओ लिखाओ। तो श्रीधर मंत्री के हवाले हो गया। मंत्री ने गुरुकुल में उसको डाल दिया और गुरुजी से नरसी तापनी उपनिषद का गुरु मंत्र दिला दिया। तो रोज माला करना है और पढ़ना है बस। गुरुकुल में तो भोजन तैयार मिलता है। तो दोपहर को वो माला कर रहा था, तो चिड़िया के घोंसले में एक दो दिन पहले ही चिड़िया ने अंडा फोड़ा, तो छोटा सा बच्चा हुआ। अंडे में से कितना बच्चा निकलता है? अभी उसके पंख नहीं फूटे थे और जोरों का चक्रवात चला, साइक्लोन। तो चिड़िया का बच्चा घोंसले सहित नीचे गिर गया। और माला करते करते उसके मन में विचार आया कि कथा में सुना के भगवान सबका पालन पोषण करते, रक्षा करते, तो क्या चिड़िया के बच्चे को क्या भगवान उठाएंगे? क्या भगवान उसके मुंह में खाना डालेंगे? ऐसा उसको विचार आया। इतने में क्या देखा कि दो मक्खी आपस में लड़ी और एक दूसरे का गला पकड़ा। भूं करती हुई उसकी लपलपाती चोंच खुलता था बंद होता, भूं करती हुई अंदर घुसी और उसने चोंच बंद कर दी। चिड़िया के बच्चे ने श्रीधर को प्रकाश हुआ कि देखो कीड़ियों की मति कैसे भगवान ने ये मक्खियों की मति लड़ने में लगा दी। और मक्खियों का तुच्छ जीवन में से अब उनका प्रगति करने के लिए चिड़िया के मुंह में गए। अब वो चिड़िया बनेंगे तो उसकी प्रगति, और चिड़िया को खाना मिल गया। भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं, वाह प्रभु। जब भगवान को धन्यवाद देने वाला सत्संग सुना था, वाह प्रभु। आगे चल के उनकी शादी वेदी हो गई और नाम पड़ा श्रीधर स्वामी, विद्वान हुए। वो गीता पर टीका लिख रहे थे, गीता पर व्याख्या कर रहे थे। तो व्याख्या करते करते लिखते लिखते एक श्लोक आया, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम यो ये जना परिपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वाहामि हम।
जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन भजन करता है उसका योग क्षेम का बाहर मैं वाहन करता हूँ। श्रीधर को लगा के भगवान ने तो जल्दी जल्दी में वाहन कैसे, ददामी होना चाहिए, मैं देता हूँ। भगवान मजूर थोड़ी के वाहन करते, ये भगवान ने थोड़ा जल्दी में बोल दिया होगा। तो वाहामी शब्द पर पेन से निशान काट दिया और बात पास में लिखा ददामी। बोले मैं नहा के आता हूँ फिर व्याख्या लिखूंगा। इतने में एक सुकुमार 5 साल का गिंगरूले बाल वाला श्याम सुंदर, वो चावल और हरी दाल मिक्स, उसको बोलते खिचड़ी, खिचड़ी लेके आया। बोले माता जी खिचड़ी उतराओ, आज रात को तुम्हारे घर में खिचड़ी खाने को नहीं है तो मैं लाया हूँ। तुम्हारा अयाचक व्रत है, मांगेंगे नहीं, आएगा तो खाएंगे, नहीं तो पानी पी के सो जाएंगे। और रात को पानी नहीं पीना चाहिए ठंडा, जरा सा भूख लगे तो गुनगुना पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, भूख मारता है। माई ने डाला तो पूरा डब्बा भर गया। अरे बोले बेटा मेरे को तो पता भी नहीं, तेरे को कैसे पता चला? बोले जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते मैं उनका पता रखता हूँ। तेरा नाम क्या है? बोले कोई भी नाम रख दो। तेरी माँ कौन है? बोले कोई भी बन जाओ। यशोदा माँ बन गई थी, देवकी माँ बन गई थी, कौशल्या माँ बन गई थी। कई माँ मेरी बन जाती, जो पुत्र भाव से बचती तो मैं उनका बेटा, सखा भाव से जब से जैसा जो भेजता। अरे तू क्या बोलता है? सखा भाव पुत्र भाव तुम कौन है? बोले मैं कौन हूँ? ये बाहर से तो मेरा लीला वाला स्वरूप है, मैं तो सबका अंतरात्मा हूँ, सबके साथ रहता हूँ। कैसे साथ में रहता है, कैसे अंदर जाता है? अरे अंदर क्या, आकाश सबके हृदय में है कि नहीं है? और ऐसे आकाश से भी सूक्ष्म में चिद आकाश चैतन्य हूँ। तेरी बातें समझ में नहीं आती। बोले समझ तो बुद्धि तक है, बुद्धि बदल जाती उसको भी मैं जानता हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ। क्या काम करता है? बोले मैं बोझा उठाता हूँ। और क्या करता है? पढ़ता है। बोले नहीं, सारी पढ़ाई जहाँ से होती है और याद रखने की शक्ति वही मैं हूँ। तो क्या बोलता है? अच्छा तो लगता है लेकिन तेरी बात समझ में नहीं आती। बोले हम समझ से परे होते, जो समझ में आता है वो नश्वर होता है, लेकिन जिससे समझ में आता है वो मैं शाश्वत आत्मा हूँ। तेरे मुंह पे किसने मारा है? अबे तुम्हारा पति ने मेरे मुंह पे चाटा मार के फिर स्नान करने गए, देखो घुट सूझ गया। अच्छा मेरे को दूसरा भी काम करना है, मैं जाता हूँ। देखते देखते छू श्रीधर आए, पत्नी ने बोला कि तुमने वो इतना अच्छा मुर्गा था, खिचड़ी ले आया था, उनके मुंह पे चाटा मारा। बोले कैसे, तो क्या बात करती, मैं काय को चाटा मारता हूँ? बोले तुम स्नान करने के पहले उनके मुंह पे चाटा मारा, वो ऐसा लड़का था, सारी बात सुनाई और वो खिचड़ी भी खाई। श्रीधर स्वामी समझ गए कि वो तो साक्षात मेरे कृष्ण आए थे। और पत्नी ने देखा तो भी नहीं समझी, लेकिन जो जूते में तेल ले जा रहा था ऐसा भी वीआईपी मूर्ख था, लेकिन गुरु मंत्र से सत्संग से इतना बुद्धिमान कि वो तो समझ गए कि तो श्री कृष्ण मेरे को ज्ञान देने को आए कि योग क्षेम वहामी को काटा है तुमने। तो गीता तो भगवान ने बोली और भगवान की वाणी, और ग्रंथ तो कोई न कोई, जीसस गए फिर 400 साल के बाद बाइबल बनाया, उसमें भी सुधार वधार जैसा जैसा जमाना ऐसा करते रहते। गीता में सुधार वधार नहीं होता, गीता भगवान की वाणी जो है वो सत्य है। सुधार वधार तो आदमी की बुद्धि में करना पड़ता है, बुद्धि से जो बनता है उसमें काटकूट होती है, ईश्वर से जो बनता है उसमें काटकूट नहीं होती। चंद्रमा में काटकूट, सूरज में काटकूट, समुद्र में काटकूट नहीं, वो तो प्रकृति से ईश्वर से चला है। तो विजयनगर का राजा को आश्चर्य हुआ कि महामूर्ख जूते में तेल ले जा रहा, और उसकी गीता इतनी मशहूर हुई कि मेरे गुरुजी पढ़ते थे, मैं भी वो गीता सुनता हूँ।
और मैं गीता की व्याख्या करता हूँ तो या तो मधुसूदनी गीता या तो श्रीधरी गीता की व्याख्या, अनुवाद उनका मैं पढ़ता हूँ, श्रीधर स्वामी का। जो जूते में तेल ले जा रहे थे उनका अनुवाद पढ़ के मैं सत्संग करता हूँ। बोलो कितना बुद्धि खुल गया। बच्चे समझ रहे हैं? तो गुरु मंत्र से बुद्धि खुलता है। फूलों में बहुत गुण है और पलाश के फूल जिस वृक्ष में होते हैं उस वृक्ष का गोंद बहुत काम करता है। और वो गोंद मैंने अभी आदेश दिया है, मंगवाएंगे। माताओं को कमर की तकलीफ होती है तो नीता वैद्य जानती है, कमर कश डाल के कुछ बनाएंगी पाक, वो खाने से कमर के दर्द छू। पलाश के फूल पेशाब संबंधी तकलीफ को दूर कर देते हैं। आंखें जल डोड़े जलते हो, एक दो फूल घोट के पानी में भोजू ठहरो, भोजू बस वो अक्ल खुद। तो पलाश के पुष्प का काढ़ा 50 ग्राम पानी में थोड़ा मिश्री डाल के पीने से गर्मी भाग जाती है। और रात को जो नहीं देखने की रतोंध की बीमारी है शुरुआत वाली, उससे भी पलाश के फूलों के रस आंख में डालने से रात को नहीं दिखता है तो दिखने लगेगा। आंख आने पर पलाश के फूल का रस में शुद्ध शहद डालकर मिलाकर आंखों में आंजने से भी आंखें ठीक होती है। एक पलाश का फूल पीसकर उसे दूध में मिला के गर्भवती स्त्री को रोज पिलाओ तो बल भी बढ़ता है, वीर्य भी बढ़ता है, संतान भी सुंदर होती है। और जिसको संतान नहीं होती होगी वो भी पिए तो उनको संतान होने में मदद मिलेगी। और पलाश के बीज 3 से 6 ग्राम बीज चूर्ण सुबह दूध के साथ 3 दिन तक ले। चौथे दिन सुबह 10 से 15 मिलीमीटर एरंडी का तेल गरम दूध में मिलाकर पिलाने से कृमि विर्मी सब निकल जाते। और ये अपना पपैया का नाश्ता कराने से, पपैये के बीज खिलाने से भी बच्चों के पेट की तकलीफ ठीक होती है। पलाश और बेल के सूखे पत्ते और गाय का घी और मिश्री सब मिला के धूप करने से बुद्धि की शक्ति बहुत बढ़ती है। अब ये सब लोग धूप कैसे करेंगे तो मैंने धूप बत्ती ऐसी बनाई है, स्पेशल धूप बत्ती। उसमें पलाश के पत्ते, मिश्री, घी, बेल पत्ते, 25 रुपए का गोचंदन आता है, मैं वही जलाता हूँ। उससे प्राणायाम करने में बुद्धि बढ़ती है, बच्चों की बुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी। और बवासीर है तो पलाश के पत्तों को सब्जी घी और तेल में बना के थोड़ा दही डाल के खाए तो बवासीर ठीक हो जाती। पलाश की छाल नाक से अथवा पेशाब से या शौच से खून आता हो तो पलाश के पेड़ की छाल का काढ़ा 50 ग्राम बनाकर उसको पिलाओ ठंडा करके मिश्री मिलाकर, तो खून नाक से आता हो, पेशाब की जगह से आता हो, शौच की जगह से आता हो, खून बंद हो जाएगा। पलाश का गोंद 1 ग्राम से 3 ग्राम मिश्री युक्त दूध में घोल के पिलाओ तो वीर्यवान बनेगा, नामर्द भी मर्द हो जाएगा, कमजोर भी बलवान बन जाएगा। और ये गोंद गर्म पानी में घोलकर पीने से संग्रहणी मिट जाती है, दस्त मिट जाते हैं, आराम मिलता है। पलाश के फूल कुष्ठ रोग, दाह, वायु संबंधी बीमारी, पित्त, कफ, तुषा, रक्त दोष
एवं मृत्युकुछ आदि रोगों को भगाने में बड़ा काम करते हैं। कल पलाश के फूलों से सबको होली खिलवाऊंगा। पलाश के फूलों का प्राकृतिक नारंगी रंग रक्त संचार में और रक्त वृद्धि में काम करता है। मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। पलाश का रंग शरीर की सप्त धातुओं और सप्त रंगों में संतुलन स्थापित करता है, त्वचा की सुरक्षा करता है तथा उष्णीय गर्म तापमान सहने की शक्ति देता है। इससे शरीर की गर्मी सहन करने की योग्यता क्षमता बढ़ती है। जिनकी क्षमता नहीं वो चिड़चिड़े हो जाते, गुस्सेबाज हो जाते और गर्मी संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते। इसलिए पलाश के फूलों से जब से साधकों को रंगना चालू किया तो काल सर्प दोष भी भाग जाता है और सूर्य की किरणें तिखों को भी रक्षा हो जाती है। तो कल पलाश के फूलों से होली खेलेंगे। और खुशखबरी यह है कि कल तो खेलेंगे, लेकिन जिनको होली के दिन भी पलाश के फूलों से होली खेलनी हो तो वो पलाश के फूलों के पैकेट आए, वो घर के लिए ले जाएंगे। और खजूर, वो जो खजूर 100 ग्राम खजूर में 696 पोटेशियम है। 100 ग्राम खजूर में 277 ऊर्जा कैलोरी है, 64 कैल्शियम है, 150 वसा है, सोडियम है, लोह तत्व है। खजूर बहुत फायदा करती है। रात को भिगा के रखें, होली तक खाएं। तो जो लोग आज खजूर ले जाएंगे उनको पलाश के फूलों का पैकेट प्रसाद में निःशुल्क देना। जो भी खजूर का पैकेट लेते हैं पूरा परिवार खाए लगा, होली तक तो 2 पैकेट लग जाएंगे। 1 पैकेट भी लेता है तो एक खजूर का एक पैकेट लेता है किलो, तो 1 पैकेट पलाश के फूलों का फ्री में दे देना। नासिक वाले हैं, डोड़े बोड़े जलना ठीक हो जाएगा। नारायण हरि। रात को भिगा के रखना चाहिए खजूर। मैं अभी खा के 5 खजूर रात को भिगा दिया, सुबह बराबर कुचल के। मेरे पास चम्मच भी ऐसा ही है, सब कट जाता है। ऐसा तुम लोग चम्मच है वो ऐसा नहीं, मेरे पास दूसरा चम्मच है। रसोई से ले आओ, मेरा चम्मच दिखाऊंगा ना तो बापू के पास कैसे कैसे चम्मच है, उसी चम्मच से सब पीस जाता है। और खजूर को उसी से मैं पीस देता हूं। ऐसा चम्मच कई लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा। ऐसा चम्मच मेरे पास कोई भगत लाया था, अभी दिखाता हूं तुमको, उसमें दिखेगा ना, एलडी में दिखेगा ना, बड़ा होकर दिखेगा। ला चम्मच ला गया। ये चम्मच है, दिखा तुमको? हाँ, वैसे ऐसा करके खजूर को पीटता हो तो कट जाती। दिखा दिखाई चम्मच? ऐसा है तुम्हारे घर में? जिसने देखा, ये चम्मच देखा है तो हाथ ऊपर करो। अभी देखा ना, पहले कभी देखा है तो हाथ ऊपर करो। पहले नहीं देखा, अब भी देखा तो अब भी हाथ ऊपर करते। पहले तो नहीं देखा। समिति को बोलो ऐसे चम्मच ले आओ, तो जहाज वालों को भी बताओ ऐसे चम्मच रखेंगे तो छुरी की जरूरत नहीं पड़ती। वो छुरी रखते जहाज वाले, छुरी की धार कम होती है लेकिन वो छुरी से ब्रेड काटते, इसी से ब्रेड कट के आ जाता है। मेरे को तो ब्रेड खाना नहीं है, कुछ भी खाओ काट पीट के, फल बल खाओ, पपैया खाओ तो भी काट के। बाय। कैसा चम्मच है? दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा, छुरी की छुरी, चम्मच का चम्मच, मल्टीपर्पज। ये नजदीक से दिखाओ।
वो अच्छा दिखेगा। देखो कैसा तुम्हारा समझदारी बढ़ाता हूँ। और अर्जुन ये चम्मच मंगवाना, फिर होली पर वहाँ सूरत आश्रम में लोगों को चाहिए तो देना। अरे नजीक लेना, कैमरा के आगे ऊपर करने हाथ, और ऊपर दिखता है। अब अच्छे से दिखा चम्मच, और उल्टा करके रख, टेढ़ा उल्टा हाथ, चम्मच नीचे दिखे। अरे नीचे उल्टा दिखे ना, अब उल्टा घुमा चारों तरफ। अब उधर से पकड़ और आगे से पकड़। हाँ देख लिया, समझ गए। इधर नहीं मिलते, नासिक में, चंडीगढ़ में मिलते। हम मंगवाएंगे चंडीगढ़ से, फिर सूरत में स्टॉल पर रखवा लेंगे। अर्जुन लग जाओ, चंडीगढ़ के जज को बोलो वो कहाँ से लाया। जो रोती है उनको तो देखता हूँ तो मेरे को बहुत दया आती। माया ध्यान से सुनो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कमजोरी भगाओ। और भाई लोग भी जिनका धातु पुष्ट नहीं है, पानी पड़ता है, सपन दोष है, संतान पैदा करने की ताकत कम है, तो एक बल्य रसायन 135 रुपए में बिकता था। तो मैंने वो फार्मूला मेरे शिष्य का था, वो लेके अपनी फार्मेसी में बनाया, तो 45 रुपए में देते। 135 वाला खाली 45 में। तो 5 ग्राम बल्य रसायन, 5 ग्राम घी और बाकी का दूध रात को मिला के फेंट मार के पिए, ताकत आती, बल होगा। और दूसरा ताकत लाने का, लाल कण नहीं है खून के, तो भोजन के पहले 50 ग्राम 100 ग्राम लाल टमाटर, तो नासिक में बहुत मिलते, 4 रुपये किलो होलसेल में, 5 50 ग्राम 100 ग्राम टमाटर का स्लाइस करके संत कृपा चूर्ण डाल के पहले खा लो, बाद में भोजन करो, खून बढ़ेगा। तीसरी बात, जो सुबह दूध पीते अथवा रात को दूध पीते, तो समझो 400 ग्राम दूध है तो 200 ग्राम पानी डालो। 300 ग्राम दूध है तो 150 ग्राम पानी डालो। और घर में जो भी सोना है, गहना सोना, सोना समझते ना, ये सोने की अंगूठी है, तो सोना होता है घर में, तो मंगल सूत्र नहीं डालना, प्योर सोना डालना। सोना डाल दिया, चांदी का कुछ है तो चांदी डाल दी, और लोहे का बर्तन है, कढ़ाई है लोहे की तो अच्छा है, नहीं तो फिर स्टील में उबालो। अब दूध उबाल के जितना पानी डाला वो पानी सूख जाए, समझो 200 पानी डाला, 400 दूध डाला, तो 410 ग्राम बचे तो ले लो। 300 पानी है 150, 300 दूध है 150 पानी है, तो 305 ग्राम उतार लो। वो चांदी वाला सोने वाला दूध वो बुढ़ापे को भी जवान बना देगा। समझ गए? सोने वाला दूध, चांदी वाला दूध। जो समझ गए और ऐसा पीने का इरादा करते तो हाथ ऊपर करो, तो पीना कोई खर्चा थोड़ी होता है, खाली सोना तो वैसे का वैसा रहता है, उसमें सुवर्ण क्षार आते दूध में। गाय का दूध हो तो गाय के दूध में सुवर्ण क्षार होते, फिर सोने के सुवर्ण क्षार, चांदी के क्षार, और लोहे के बर्तन में लोहे के क्षार। और ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत। अब रेलगाड़ी वाले को बुलाओ, मैं रेलगाड़ी के द्वारा सुगंधित द्रव्य छिटकाव करूंगा। 3 बजे फिर सत्संग होने वाला है, अभी प्रसादी भी बांटूंगा। लेकिन बच्चे ध्यान रखो, बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। और बुद्धि के नाम कितने होते हैं? मनीषा, धिष्णा, धी, प्रज्ञा, मति, ये बुद्धि के सारे नाम होते हैं। किस समय बुद्धि का क्या नाम शास्त्र में अथवा बात में लाना, वो भी बुद्धिमानी है। सब जगह
मति मति नहीं बोला जाता है, धी भी बोला जाता है, प्रज्ञा भी बोला जाता है, मनीषा भी, मनीषणा गीता में आया। धीषणा, धी, ये बुद्धि के अलग अलग नाम है, अलग अलग प्रभाव होता है उसका। और बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, तेली बुद्धि, मोती बुद्धि, नौंधी बुद्धि। नौद जैसा सुनान सुना कर दे, नौंधी बुद्धि। बोले तो नौद है। मोती बुद्धि, जैसे मोती में धागा पर होते ऐसे उसमें बुद्धि में बात आई फिर दूसरे तक पहुंचाई। और तेली बुद्धि, थाली में एक बूंद तेल डालो पूरे थाली को ढक लेगी, फैल जाएगी। ऐसा तेली बुद्धि गुरु की थोड़ी सी बात पूरी समझ लेंगे। जो खड़े रहेंगे उनको तो